हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की डरावनी कहानियाँ आपको इस चैनल पे मिलेंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो या हमारी ये कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलो चलते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। खड़ खड़ ट्रेन बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से चल रही थी। सांझ का समय था। तेज़ बारिश और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। केबिन का एकांत और यह भयावन मौसम मुझे जैसे डरपोक आदमी को और डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहिए की रफ्तार कम हुई और मध्य से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी थी कि मैं स्टेशन का नाम ही नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने केबिन में अकेला था और उस केबिन में एक आदमी आता है और वह मुझे अचानक से देखता है और वह व्यक्ति अंदर आके अपने सामान समेटने लगता है, अच्छे से व्यवस्थित करने लगता है और मुस्कुराकर मुझे देखता है और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाकर अपना परिचय देता है। मैं मिस्टर घोष। वह बोला, मैं कोलकाता जा रहा हूँ पूर्वजों के संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में व्याख्याता के पद पर हूँ, मैं पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने के लिए आग्रह किया, किंतु मैं बहुत ही शंकीय व्यक्ति का प्राणी। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना असंभव था मेरे लिए। मैंने बहुत विनम्रता के साथ आग्रह को ठुकराया। वो भी कम उस्ताद नहीं था। कसकर हंस बोला, संयस कर रहे हैं मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे क्या होता है। उसके यह शब्द सुनकर मेरे तो रूह कांप गए, किंतु मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छुपाया। कोई स्टेशन आने पर वह उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट से चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ, मजाक में। थोड़ी देर बाद मैं और वह विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें प्रारंभ की और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, यह सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वह भूतों के अस्तित्व को नकारता रहा। रात अपने यौवन पर पहुंच चुका था। चर्चा उपरांत में प्रथम श्रेणी के कक्ष में सोने का प्रयास कर रहा था। अचानक मुझे अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रख रहा है। मैं घबरा कर उठा। कहीं कोई नहीं। मेरे अलावा उस कक्ष में मेरा वही सहयात्री था जो सामने की बर्थ पर लेटा घोड़े बेचकर सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आँख लगी ही थी कि मैंने अपने पेट पर बहुत तेज़ दबाव और हंसने की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा कर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही है। मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री फिर बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे केबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और बर्थ पर आंख बंद करके लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती।
लेकिन मेरे दिल ने अब तेज़ रफ्तार पकड़ ली थी। भय और घबराहट के कारण लघु शंका की इच्छा अपने आप जीवित होने लगी और मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ गया। जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, वह सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। देखा तो वह सहयात्री इत्मीनान से अपने बर्थ पर सो रहा है। मैंने घबराहट से उसे जगाया और बोला, अरे क्या हुआ? इतना मासूम लग रहा था, वह जैसे कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहाँ भी और वहाँ टॉयलेट में भी? वह कुटिलता से हंसा और बोला, मैं कितने रूप में कहीं पर भी रह सकता हूँ। घबराहट के मारे मेरे पसीने से तरबतर बिल्कुल निर्जीव सा खड़ा उसके सामने वह बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास न था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। तुम्हारे जैसे लोग के कारण ही हम भूत पिशाच लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वह मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे अवाक और निर्जीव सा अपनी बर्थ पर बैठा था। तभी केबिन के अंदर टिकट निरीक्षक आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि वह सहयात्री था मेरा, और वह टिकट चेक कर मुस्कुराता हुआ चला गया। तो यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।